छठे पार्ट पे हैं, आप जाके एनसीईआरटी 12.6 देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों का संयोजन या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश किसे कहते हैं या विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, ओम का नियम और प्रतिरोध की निर्भरता। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन, मतलब कुछ दिए गए प्रतिरोधकों के समतुल्य एक प्रतिरोध प्राप्त करना। इसके लिए दो तरीके हैं, एक श्रेणी क्रम और एक पार्श्व क्रम, जो आपके कहीं कहीं समानांतर क्रम भी लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी क्रम की बात करते हैं। कहते हैं जब परिपथ में एक दूसरे के सिरों को क्रमवार, मतलब पहले के दूसरे से, दूसरे के तीसरे से, तीसरे के चौथे से ऐसे जोड़ा जाए तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, R1 को R2 से, R2 को R3 से जोड़ा गया है। यहाँ V वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है और ये आपका कुंजी है दिया है। परिपथ में V वोल्ट की बैटरी और R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, जुड़े हैं। इनमें बहने वाली धारा, चूँकि रास्ता एक ही है, जब जब रास्ता बदलेगी तो धारा बदलेगी। चूँकि रास्ता नहीं बदला है इसलिए धारा नहीं बदलेगा। तो रास्ता क्या है, एक है, इसलिए धारा क्या होगा, एक ही होगा। तो बहने वाली धारा I, बहने वाली धारा क्या है, I, तथा इसके बीच का विभवांतर दो बिंदुओं से होता है। तो जब भी हम किसी प्रतिरोध का ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बिंदु, इसका दो बिंदु अलग है, इसका दो बिंदु अलग है। तो बिंदु बदलने से, मतलब स्थान बदलने से विभव बदलेगी और रास्ता बदलने से धारा बदलेगी। ये पूरी तरह से कंठस्थ रखें, तभी ये बनेगा। क्या है वो चीज़, एक लाइन याद रखें, रास्ता बदलने से धारा बदलेगी और स्थान बदलने से विभव बदलेगी। ये एक लाइन से आपका ये वाला बनेगा और इस लाइन से ये वाला बनेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हम क्यों भी को अलग अलग माने हैं और I को एक, क्योंकि रास्ता एक है और स्थान इनका अलग अलग है। ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR, और तो V1 = क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बहने वाली धारा I, तो IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। चूँकि विभव कितना दिया गया है V, और यहीं बटा होगा, अलग अलग जगहों पे खर्च हुआ होगा, अलग अलग किया गया काम होगा, तो इसलिए हम V बराबर क्या लिखेंगे, V1, V2, V3 लिखेंगे। ठीक है। और V का मान क्या, अब सभी का मान जो इधर आप निकाले हैं, इन सभी का मान इसमें रख दिए। तो V का मान IR, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। I तीनों में था तो कॉमन ले लिए, I इधर भी कैंसिल कर दिए, चूँकि I बटा में आ जाएगा। तो R बराबर हमें क्या मिल गया, R1 + R2 + R3। चूँकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है, इसलिए इसको पहचानने के लिए RS लिख दिए। जो RS का मान आएगा, चूँकि तीनों को जोड़ के आता है, इसलिए हम कहेंगे श्रेणी क्रम में का तुल्य प्रतिरोध दिए गए सभी प्रतिरोध से क्या होता है, बड़ा होता है। ये याद रखें। अब पार्श्व क्रम की बात देखते हैं। पार्श्व क्रम क्या है, जब परिपथ में सभी प्रतिरोधों के सिरों को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है। देखिए सबको इकट्ठा जोड़ दिए हैं तो पार्श्व क्रम कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, परिपथ में V वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, प्रतिरोध R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। इनमें बहने वाली धारा, चूँकि रास्ता बदला है, इसका रास्ता इधर, इसका रास्ता इधर, इसका रास्ता इधर। हमने बोला रास्ता बदलने पे क्या बदलती है, धारा बदलती है। रास्ता बदलने पे धारा बदलती है, तो इन तीनों में बहने वाली धारा अलग अलग होगी, इसलिए I1, I2 और I3 रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 तो हो गया। अब आगे तथा इसका विभव, चूंकि स्थान तो बदला नहीं है, सभी के सभी एक ही स्थान से जुड़ा हुआ है, तो इनका विभव क्या होगा, बदलेगा नहीं, इसलिए इनका विभव भी है।
ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो आपको V इक्वल टू अगर आई आर है तो आप खुद समझिए I बराबर क्या हो जाएगा, तो R नीचे आ जाएगा तो V बटा R, तो I बराबर V बटा R, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। अब चूंकि जो धारा बह रही है कुल धारा I है, कुल धारा क्या है, इसमें बहने वाली I है और यही बटा है तीन धाराओं में, तो हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सभी का मान पुट कर देते हैं, I के जगह पे V बटा R, I1 के जगह पे V बटा R1, I2 के जगह पे V बटा R2 और I3 के जगह पे V बटा R3। V को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। अब V इधर भी है, V इधर भी है, इसको नीचे ला के काट सकते हैं, तो ऐसे ही सीधे सीधे काट दिए, इधर बच गया 1 बटा R, 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आया, 1 बटा RP इक्वल टू 1 बटा R1, R2, R3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो होता है दिए गए प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब बड़ा प्रतिरोध रहेगा तो उसका छोटा आएगा, छोटा रहेगा तो बड़ा आएगा। तो ये आपका 12.6 था, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो उस न्यूमेरिकल को हमने बोला था कि एक ही पार्ट में हम सारे न्यूमेरिकल लेंगे, तो गुड लक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार ज़रूर जाके पढ़ें और जो भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चनों का जवाब दें। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इनसे। पहला क्वेश्चन है आपका, आप 5 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसके जवाब लिखने हैं, 2, 3, 4, 5। इन 5 क्वेश्चनों के पहला क्वेश्चन, बताइए विद्युत धारा और आवेश में क्या संबंध है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत विभव और कार्य में क्या संबंध है। तीसरा क्वेश्चन, विभव और धारा में क्या संबंध है। चौथा क्वेश्चन, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 5वां क्वेश्चन, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। आप आंसर्स कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।